धाई उठाई लाई उरलीने, दीने असीस कृतारथ कीने, आसनु दीने नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी बैठे। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूला, सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछतानी। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा, भूमि भाग को तुम्हि समाना, ये तुम्हार आचरजु न ताता, दशरथ सुहान राम प्रिय भ्राता। तो नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा रामचरितमानस का पाठ देखा कि नहीं? आप सब लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, उनको एक बहुत बड़ा सा थैंक्स, धन्यवाद। और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कीजिए। और रामचरितमानस का पाठ देखना मत भूलिए। तो कल तक हमने जाना था कि भरत श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए आ गए हैं और उन्होंने गंगा पार कर ली थी। और उसके बाद फिर वो माताओं को पालकी में बिठाकर और खुद पैदल चलने लगे थे। मेघ चाहे जन्मभर चातक की सुध बुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिराए, बस चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही हर तरह से भलाई है। ये भरत जी कहते हैं। जैसे तपाने पर सोने पर आग आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय और कोई भी नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तो शुरू करते हैं फिर हम आज का पाठ। प्रमोदित तीरथ राज निवासु, बेखानस बटु गृहे उदासी, कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेह सीलु सुचि साचा। तीर्थराज प्रयागराज में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और बहुत सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहीं आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निर्जलेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरलीने, दीन असीस कृतारथ कीने, आसन दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच गृह जन भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हों। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोल ऋषि लख सील संकोचू,
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब बर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम ग्लानि जिह जनी करहु, समुझी मात करतूती, तात कैकई दोषु नहीं, गई गिरा मति झूठी। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ रखी थी। उसकी बुद्धि तो सरस्वती ही बिगाड़ गई थी। यऊ कहत भल कयहि न को, लोक वेद बुद्धि सम्मत दो, तात तुम्हारे बिमल जस गाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। यह कहते ही कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोग और वेद दोनों ही बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कयहि, जेहि पितु देहि राजु सो लयहि, राव सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व बल सूला, सो भावी बस नाने अयाने, करि कुचाल अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताएंगी। तैहूँ तुम्हारे अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु, करते हो राज न तुम ही ना दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन्हु भरत भल, तुम ही उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना, यह तुम्हारे आचर जुना ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन आपसे कर रही थी, वो मंदिर का मैं वीडियो यहाँ पर डाल देती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर वीडियो के बीच में मध्य में वो उस मंदिर की वीडियो डाल रही हूँ। आप लोग देखिए और बताइए मेरा पाठ कैसा लगा, मंदिर कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ये कोई जो मैं ये पाठ पढ़ रही हूँ, ये एक रॉ वीडियो होती है। इसमें कोई भी एडिशन
एडिट नहीं करती हूँ मैं। बीच में थोड़ा बहुत मैंने ऐसे किया था, पर अभी तो नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग, और इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, मुझे मतलब ऐसे पढ़ने में ही ठीक लगता है। ऐसे एडिटिंग वगैरह इसमें कुछ ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रामचरितमानस का पाठ है, इसमें कुछ ये जैसे दूसरे वीडियोज आते हैं, लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि भगवान के नाम के। तो आप लोग भी देखिए, इस पाठ को भी देखिए, रामचरितमानस के पाठ को देखिए, राम जी की कृपा सब पर बनी रहेगी। एक घर में एक रामचरितमानस का पाठ करने से राम जी की कृपा सभी पर बनी रहती है, पूरे घर भर पर बनी रहती है। तो रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखिए। यही सोचकर भी मैंने ही शुरू भी किया है, और अ, राम जी की कृपा के लिए भी शुरू किया है, सेकंड मंदिर के लिए तो शुरू किया ही है कि यूट्यूब पर मैं डालूँगी तो उससे मुझे कुछ मनी अर्न होगी, तो मैं वो सब कर पाऊँगी। और वो मैं इंडिपेंडेंटली करना चाहती हूँ, मैं कुछ ऐसे नहीं करना चाहती हूँ किसी के भी। चाहती तो मैं और दूसरे उससे भी कर सकती थी, पर मैं वो सब करना नहीं चाहती हूँ। तो मैं अपने ही खुद से अर्न करना चाहती हूँ, और यही चीज़ है। तो मैं डालती हूँ, इसका वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताइए मुझे, और देखती हूँ कि कितना हो पाता है, कर पाती हूँ मैं कि नहीं कर पाती हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, उसे भी हिट कीजिए। यही कह सकती हूँ, आप लोग मेरा सहयोग दीजिए। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार ही इस मंदिर को बनवा सकता है। तो वीडियो, मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आपने सब्सक्राइब किया या नहीं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए कहा कि नहीं, अवश्य कहिए। और एक बार सब्सक्राइब करने वालों, मेरे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा सा थैंक्स। और सभी को कहिए मेरा सहयोग कीजिए मंदिर बनवाने में। तो आगे शुरू करते हैं, आज का पाठ में आगे चलते हैं। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीताही अति प्रीति, निस सब तुम हहीं सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जान मर्मुनाहत रागा, मगन हो ही तुम रे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री राम जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विश्वासक्त मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है। गहना अधिक रघुवर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धर जी जनु राम सनेहू। ये रघुनाथ जी की बहुत बढ़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहें भरत कलंक, यह हम सब कहें उपदेशु। राम भक्ति रस सिद्धि, हित भाय समौ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। गणेश का मतलब बड़ा शुभ हुआ है।
नवविध विमलता जस तोरा, रघुवर किंकर कुमद चकोरा। उदेव सदा अंत इहि कब होना, घटहि न जग नव दीन दीन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को बड़ा दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वह वरन दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवहि न हरही। निसी दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसही नक्के कई करतबु राहु। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं कर पाएगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमीय अगाहु, की नहीं सुलभ सुधा वसुधाहु। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित भी नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा को सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से लिप्त हो लें। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। धूप भगीरथ सुर सरियाने, सुमिरत सकल सुमंगल खाने। दशरथ गुण गण बरनी न जाहे, आदिको कहा जेहि सम जग नाहि। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु सने संकोच बस, राम प्रगट गए आई। जे हर ही नया नहीं, कबहु निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अतः जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीर्ति विदु तुम्हें कीन अनुपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलान करहूँ जाए, डरहूँ दरिद्र ही पारसु पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कयहि, उदासीन तापस बन रहहि। सब साधन कर सुबल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते, और वन में रहते हैं तो किसी से कुछ प्रयोजन भी नहीं करते,
सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, सीता, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो जैसा कि मैंने पिछले पाठ में कहा था कि आप लोगों को अगले पाठ में आनंददायक वर्णन प्राप्त होगा कि तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है मैं पढ़ूंगी, तो वो आनंद प्राप्त हुआ कि नहीं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं, और अपने परिवार मित्रगणों को सब्सक्राइब करने के लिए कहा कि नहीं। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।